योगी जी और मोदी जी को छठी का दूध पिलाकर उनके घर भेजेंगे 24 में। देखिए वो चुनावी जुमला था, ठीक है। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गया, लेकिन एक उसके अंदर बड़ी खूबी थी। ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थक, उनके बेटों को सीख लेनी चाहिए। अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जिस तरह से दारा सिंह चौहान सपा गठबंधन की जीती हुई सीट विधायकी को त्याग पत्र देकर के फिर से चुनाव लड़ करके भले हार गया, लेकिन वो स्वाभिमानी था, चुनाव हार गया। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर एक बाप की औलाद है तो जहूराबाद विधानसभा को वो जाकर के इस्तीफा दे दे। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो? तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। आप लोगों से भी क्षमा चाहूंगा, अगली बार हम लोग आएंगे तो प्रेमचंद कश्यप साथ में बैठा के हेलीकॉप्टर से आएंगे टाइम से। विरोधी दल लगातार कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तब तक आपको सामने कराया जाता है। तो सपा वाले भी तो सामने किए थे, तो सपा वाले 125 पा गए, अब तो हम उनके सामने से हट गए, अब वो कहाँ जाएंगे। आपका जब सपा से गठबंधन था तो आपने एक बयान दिया था मैनपुरी में कि योगी जी और मोदी जी को छठी का दूध पिलाकर उनके घर भेजेंगे 24 में। देखिए वो चुनावी जुमला था, ठीक है। आप देखिए अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती जैसे जिलों में खाता तक नहीं खुला, कहीं एक सीट कहीं 2 सीट। हमारा अपना जहाँ धरातल है तो हम अपना काम करते हैं, अपने काम पर बोलते हैं। आज आप बताओ जाड़े में कड़ाके की ठंडक में यहाँ लोग आए हैं, आए हैं 12 बजे से बैठे हैं ये सुनने के लिए। अब इनको कोई सोचे कि हम वोट ले लें। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई, आपने कहा 3 राज्य चले गए। चौथी बैठक में चौथी कैंसिल खत्म हो गए। ये देखिए एक नारा बता दें, आपने गठबंधन का नाम दिया है, तो जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया नारा बनाया अंदर कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षियों ने ठाना है। विपक्षियों ने, उदाहरण देख लो। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और आज भी बंजारा के बस्ती में चले जाइए, कश्यप की बस्ती में चले जाइए, पाल प्रजापति बघेल के यहाँ चले जाइए, नाई गोंड लोहार के यहाँ चले जाइए, आज लोध के यहाँ चले जाइए। रास्ते के लिए लोग तरस रहे हैं। आज जो 27% आरक्षण 1993 में लागू हुआ, आज अपने मैनपुरी में उठा के देखिए, कश्यप को हिस्सा नहीं मिला, पाल को नहीं मिला, बघेल को नहीं मिला, कश्यप बिंद को नहीं मिला, चौहान को नहीं मिला, नाई गोंड को नहीं मिला। ये क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? तो इनको जागृत करने के लिए हम लोग इसी तरह छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। उस गुलामी से छुटकारा लो अपने हक हिस्से के लिए। जो आज देश में गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाएं सरकार की, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से हो, चाहे माननीय योगी जी के यहाँ से हो, दोनों योजनाओं लेकर के हमारे अधिकारी, हमारे नेता, मंत्री, विधायक सारे लोग गांव तक जा रहे हैं। योजनाएं अब पूरे प्रदेश के हर गांव तक जाकर के उनको लाभ दिलाने का काम किया है। मैनपुरी सपा का गढ़ है, क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरीके से मीटिंग है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा आगे करके जो है चुनाव लड़ना, जीतना चाहती है। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ भी गढ़ था न, खत्म हो गया न? ये प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है, लेकिन ये पहले कांग्रेस का हुआ करता था। आप उठा के देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था पूरा प्रदेश, वो खत्म हुआ। फिर सपा बसपा, कुछ दिन सपा कुछ दिन बसपा। अब दोनों आप देख लीजिए, शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, हम नहीं थे ना। हमारे जाने पर 125 पाए हैं, चाहे वो जितना बहक ले। और हश्र वही होने जा रहा है जो 2017 में हश्र था, उससे भी बदतर हश्र होने जा रहा है। तो मैनपुरी से शुरुआत करके आपने सीधा, अरे महाराज मैं तो 30 तारीख को था अरवल में, बिहार में, और कम से कम 10,000 की भीड़ थी। आप यहाँ आप सुबह से यहाँ हो, आप देखो हम 6 घंटे लेट है ना,
लेकिन आपके सामने क्या नजर है? इनका प्रेम है नेता के प्रति, इनका है कि नहीं हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है। तो हम पूरे प्रदेश में, यही मैनपुरी नहीं, हम झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, 7 जिले बुंदेलखंड जाते हैं। हम सहारनपुर, बागपत, शामली जाकर के वहाँ मीटिंग कर रहे। इसी तरह हम आपके इटावा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, कोई इलाका बता दो, कोई जिला बता दो जहाँ हम मीटिंग न कर रहे हों। ये कोई मैनपुरी नई बात हो रहा है। अभी किसरी में हमने आकर के कोरोना मीटिंग किया था, आप लोग थे वहाँ, आपने देखा वहाँ का नजारा। तो ऐसा नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो नेताओं ने समाज को गुलाम बना के रखा है, उनको गुलामी से छुटकारा दिलाकर उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हम दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री जी हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, इनका पूरा सानिध्य रहता है।